हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, अल्प प्राण। नंबर 2, महाप्राण। नंबर 1, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राण शक्ति या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के विषय में हम पढ़ चुके हैं, अब हम महाप्राण के विषय में पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और हकार। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। ये भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार हमें पता लगा कि अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है और अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, इस प्रकार से हम पहले प्रत्येक वर्ग को लेते हैं। कुचु, कुचु टू तुपु। कुचु टू तुपु में कु का अर्थ क्या है बच्चों? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कु का अर्थ है क वर्ग। क्या है? क वर्ग, अर्थात क वाली पूरी पंक्ति, क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है। इनमें इस पूरी पंक्ति में जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये तीनों वर्ण किसकी श्रेणी में आएंगे? अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, अल्प प्राण, अल्प प्राण। लेकिन जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है, दूसरा और चौथा वर्ण है, वो किसकी श्रेणी में आएंगे? महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। दूसरे में प्रत्येक वर्ग का दूसरा बच्चों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, वर्ग हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। वर्ग हमारे कितने होते हैं? 5। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। लेकिन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण
किसकी श्रेणी में आएंगे बच्चों? अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। अर्थात क वर्ग में क, ग और ड़, ये तीनों वर्ण अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार च वर्ग में च, ज और य, ये किसकी श्रेणी में आएंगे बच्चों? अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार ट वर्ग में ट, ड और अण, ये तीनों वर्ण अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार तु का अर्थ है त वर्ग, अर्थात त वाली पूरी पंक्ति, त वर्ग में त, द और न, अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसकी श्रेणी में आएंगे? अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार पु अर्थात प वर्ग, प वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा हुआ? प, ब और म, ये तीनों वर्ण ही आपके अल्प प्राण की श्रेणी में बच्चों आएंगे। और अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, ये तीनों ही हमारे अल्प प्राण हैं। लेकिन ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से हैं बच्चों? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और हकार, हमारा ये चारों वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नाद, आवाज या घोषतव या स्वर तंत्री में प्रकंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नाद, आवाज, घोषतव और स्वर तंत्री में प्रकंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, नंबर 1, अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श, श, स, अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स, ये तीनों श, श, स अघोष व्यंजन हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण किसकी श्रेणी में आते हैं? अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 है आपका सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन बच्चों क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, हकार और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से? य, व, र, ल, 4 ही होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये सभी व्यंजन सघोष व्यंजन हैं। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। यह प्रश्न प्राय हमसे पूछ लिया जाता है बच्चों पेपर में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे वर्ग में और सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। जैसे हमने 5 वर्ग लिए बच्चों, कुचु, टू, तुपु, कुचु, टू, तुपु। कुचु, टू, तुपु में कु का अर्थ क्या है बच्चों? क वर्ग। क वर्ग का अर्थ क वाली पूरी पंक्ति। क वाली पूरी पंक्ति में कौन कौन से 5 वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है। चू का अर्थ क्या है? चू का अर्थ है च वर्ग। च वर्ग में का अर्थ क्या है? च वाली पूरी पंक्ति। च वाली पूरी पंक्ति में कौन कौन से 5 वर्ण आएंगे? च, छ, ज, झ, ञ। और टू का अर्थ क्या है? ट वर्ग, अर्थात
ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे 5 वर्ण? ट, ठ, ड, ढ, अण। इसी प्रकार तू का अर्थ क्या है बच्चों? कुचु टू तुपु में तू का अर्थ है त वर्ग, अर्थात त वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण आएंगे? त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार पू में पू का अर्थ क्या है? प वर्ग, अर्थात प वाली पूरी पंक्ति प, फ, ब, भ, म। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों यह बात स्मरणीय है कि इसमें हम अघोष और सघोष व्यंजनों का किस प्रकार पता करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स, ये सभी अघोष व्यंजन है। पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन सा हो गया बच्चों? हम ये देखते हैं। प्रत्येक वर्ग हमारे 5 हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन सा हो गया? ये हमारे पहले दूसरे वर्ण हो गए। तो ये पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये सभी किसकी श्रेणी में आएंगे? अघोष व्यंजनों की श्रेणी में आएंगे। क, ख, च, छ और ट, ठ, त, थ और प, फ, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? अघोष व्यंजन। लेकिन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये सब बच्चों किसकी श्रेणी में आएंगे? सघोष व्यंजनों की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार और अंतस्थ और ऊष्म में देखते हैं बच्चों। अंतस्थ व्यंजन और हकार हमारा ये क्या है? सघोष व्यंजन है। लेकिन तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स, ये तीनों क्या हैं? हमारे अघोष व्यंजन हैं। इस प्रकार हमें पता लग गया बच्चों कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं और सघोष व्यंजन हमारे क्या होते हैं। इसी प्रकार बच्चों श्वास में अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर व्यंजन वर्णों को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 संघर्षी व्यंजन, नंबर 3 स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 संघर्षी व्यंजन, नंबर 3 स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके वायु में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कटतप वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन, कटतप में बच्चों च को काट दिया है, च वर्ग नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और कटतप वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन और अंतिम का पंचम वर्ण छोड़ दिया गया है और च वर्ग को भी इसमें छोड़ दिया गया है। ये सभी कटतप वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन और पंचम वर्ग को इसमें छोड़ दिया गया और च वर्ग को भी हमें छोड़ दिया गया। अर्थात कटतप में क के कौन से 4 व्यंजन? क वर्ग के क, ख, ग, घ। ट वर्ग के कौन से 4 व्यंजन? ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग के कौन से 4 व्यंजन? त, थ, द, ध। और प वर्ग के कौन से 4 व्यंजन? प, फ, ब, भ। ये सभी व्यंजन हमारे स्पर्शी व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं संघर्षी व्यंजनों के विषय में। संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलती है, उसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, श, श, स, ह। अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और हकार। और ख, ज, फ, ये हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे, आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं। आगत ध्वनियाँ ये सभी संघर्षी व्यंजन हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं?
जिन व्यंजनों का उच्चारण स्पर्श व्यंजनों के समान ही होता है, किंतु स्पर्श के बाद वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है, स्पर्शी व्यंजन में जो छूट गया था ना, क्या छूट गया था? च वर्ग, च वर्ग छूट गया था, ठीक है, उसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन में ले आएंगे और च वर्ग के भी अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। अर्थात च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन कौन सी श्रेणी में आएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। और च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज और झ। ये चारों वर्ण ही हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अर्धस्वर या अंतःस्वर। अर्धस्वर में 2 ही वर्ण आते हैं, य और व। अर्धस्वर या अंतःस्वर किन्हें कहते हैं? अर्धस्वर इनकी स्थिति बच्चों स्वर और व्यंजनों के मध्य की होती है। अर्धस्वर या अंतःस्वर में 2 ही व्यंजन आते हैं, य और व। परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, अंतःस्वर इन 4 वर्णों में से बताइए कौन कौन से हैं? ऑप्शन देगा य, ल, र और म। तो आप किस पर टिक करेंगे बच्चों? यकार पर, क्योंकि ल तो हमारा पार्श्विक है, र हमारा प्रकंपित और लुंठित है और म हमारा नासिकीय व्यंजन है। तो अर्धस्वर या अंतःस्वर हमारा किसकी श्रेणी में आता है? अर्धस्वर और अंतःस्वर की श्रेणी में कौन सा वर्ण आएगा हमारा? यकार, केवल यकार। तो हमारे अर्धस्वर और अंतःस्वर 2 होते हैं, य और व। नेक्स्ट है हमारा पार्श्विक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से होकर निकल जाती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे लकार। लकार हमारा केवल एक ही व्यंजन ऐसा है जो पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे रेफ। रेफ हमारा क्या है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। केवल रेफ ही हमारा पूरी वर्णमाला में लुंठित या प्रकंपित वर्णों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नासिकीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अधिकांश भाग मुख की अपेक्षा नासिका से निकलता है, उसे हम नासिकीय व्यंजन कहते हैं। जैसे य मंग ननम। य मंग ननम नासिका, अर्थात प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान भी नासिका है और नासिकीय व्यंजन की श्रेणी में ये केवल 5 वर्ण ही आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा उत्तिष्ठ व्यंजन। उत्तिष्ठ का अर्थ है फेंकना, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर जाकर एक झटके के साथ आगे गिरती है और ड, ढ़ और ढ़ को उच्चारित करने के लिए जीभ को झटके के साथ उठाकर फेंका जाता है। इस उत्क्षेपण अर्थात फेंकने के कारण इन 2 व्यंजनों को उत्तिष्ठ व्यंजनों की श्रेणी में बच्चों रखा जाता है। इस प्रकार हमारे ये 8 उत्तिष्ठ व्यंजन हो गए। इस प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से तो कर लिया। प्रयत्न के आधार पर भी हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया
प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है, प्राण शक्ति या प्राणतव के आधार पर। प्राण शक्ति या प्राणतव के आधार पर दो प्रकार से फिर इसकी कैटेगरी हो जाती है, अल्प प्राण और महाप्राण। इस प्रकार प्रयत्न के आधार पर दूसरा व्यंजनों का वर्गीकरण इस नाद, आवाज, घोषतव या स्वर तंत्री में प्रकंपन के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण भी दो प्रकार से आगे किया जाता है, अघोष और सघोष व्यंजन। अब व्यंजन का दूसरा प्रकार जो वर्गीकृत किया जाता है, श्वास में अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर व्यंजनों को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार हमने ये 8 प्रकार भी पढ़ लिए, टोटल 8 प्रकार पढ़ लिए बच्चों। अब तीसरी प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं पहले ही पार्ट में, तो इसको यहाँ करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ से ही पढ़ लीजिएगा।